खबर मुरादाबाद से है, जहां पाकबाड़ा पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि पाकबाड़ा पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर हुसैन और जहरुल को गिरफ्तार किया है, जो पिछले काफ़ी समय से अवैध हथियार बनाने का काम कर रहे थे। उनके पास से तमंचा बनाने के उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। देखिए, सीओ हाईवे और एसओ पाकवाड़ा की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें इन लोगों ने तमंचे बनाने की एक फैक्ट्री को पकड़ा है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पोजीशन से 8 बने हुए तमंचे और 9 अधबने तमंचे बरामद हुए हैं और काफ़ी मात्रा में जो तमंचे बनाने वाले इक्विपमेंट्स हैं, इसमें ड्रिल मशीन, कटर्स, हैमर्स, इस तरह की चीज़ें वहाँ बरामद हुई हैं। इनफैक्ट इन लोगों को सूचना मिली थी कि जो दिल्ली रोड पे सिंह ढाबा है, उसके पीछे एक खंडहर सा एरिया है, वहाँ पर ये फैक्ट्री चलाई जा रही है और सूचना पे तत्काल इन लोगों ने स्विफ्टली काम करते हुए कल रात में वहाँ छापा मारा और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो एक व्यक्ति है जो रामपुर टांडा का रहने वाला है, उसका नाम सरकार हुसैन है और जो दूसरा है वो यहाँ पाकवाड़ा का ही रहने वाला है, जिसका नाम जहरुल है। जहरुल ये पाकवाड़ा का ही निवासी है। तो इस प्रकार इन दोनों की अरेस्टिंग हुई है, फैक्ट्री पकड़ी गई है। इन लोगों ने बातचीत में पूछताछ के दौरान बहुत सारे लोगों का नाम बताया जहाँ जहाँ इन लोगों ने बेचे हैं। उसमें से एक व्यक्ति कुछ दिन पहले एक तमंचे के साथ अरेस्ट हुआ था, वो भी इन्हीं लोगों से खरीदा था और इनका जो एक सेल्स नेटवर्क है और प्लस कुछ पार्ट्स जहाँ जहाँ से मंगाते हैं, उसके बारे में जानकारी हुई है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन में उन सभी लोगों के नाम भी लेके आएंगे और इंश्योर करेंगे कि ये पूरा जो गैंग है वो उस पर उसको क्रैक किया जाए, सबको अरेस्ट किया जाए। मैंने बताया आपको कि 8 बने हुए तमंचे, 9 अधबने तमंचे और भारी मात्रा में जो तमंचे बनाने वाले इक्विपमेंट्स हैं, हैमर्स, कटर्स, ग्रिल, बैटरी, ये सब चीज़ें मिली है। कितने समय से लोग ये काम कर रहे थे? सारा आसपास के एरिया में सप्लाई था इनका और ये 2 से लेकर के और 5,000 रुपये तक तमंचा बेचते थे। इनफैक्ट ये इनका काम मेनली बनाने का था और वहाँ से कुछ लोग उसको लेकर के मार्केट में सेल करते थे। उनके भी नाम हमारे सामने आए हैं। अभी हम लोग आपसे शेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो हो सकता है रनअवे हो जाए, इसलिए बेहतर है कि अभी हम लोग उनको अरेस्ट करें, उसके बाद फिर आप लोग शेयर। कितने समय से ये फैक्ट्री चल रही थी? ये फैक्ट्री तो अभी कुछ महीनों की बात बता रहे हैं, अभी हम और छानबीन कर रहे हैं, गहराई से पता चलेगा। अच्छा, इनका हालांकि दोनों ही एक्सपर्ट दिख रहे हैं, इनका अभी आपराधिक इतिहास हम छानबीन कर रहे हैं। खबर जौनपुर से है, जहां बदलापुर थाना पुलिस ने एएनटीएफ बाराबंकी पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों अमन सिंह, कौस्तुभ मणि दुबे, रितेश यादव और अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 किलो 30 ग्राम MDMA मादक पदार्थ बरामद किया है। सर, आज किसी घटना का यहाँ पर खुलासा किया जाए, क्या मामला है? जैसा कि आप लोगों को यह ज्ञात है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर के निर्देशन में लगातार अपराधों की रोकथाम का एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में कल शाम ANTF लखनऊ और थाना बदलापुर की संयुक्त टीम द्वारा एक कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 1 किलो के आसपास का MDMA ड्रग बरामद किया गया है। इस ड्रग को 4 अभियुक्त गणों से बरामद किया गया है, लगभग शाम को 7:30 बजे। ये अभियुक्तगण करंडा गाजीपुर के रहने वाले हैं, इनमें से एक जनपद जौनपुर का भी है और इनके साथ 2 मोटरसाइकिल, 4 एंड्रॉयड फ़ोन इत्यादि भी बरामद किया गया है। इस संदर्भ में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। खबर मुरादाबाद से है, जहां AIMIM नेता वकी रशीद एडवोकेट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला किया है, तो वहीं कांग्रेस को संघ की मां बतलाया। उन्होंने कहा कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या की और सरदार पटेल ने जब इस पर प्रतिबंध लगाया तो कुछ सालों बाद कांग्रेस ने संघ पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया और अब यही कांग्रेस संघ को आतंकवादी बता रही है। यह कांग्रेस का अपना दोहरा चरित्र है। देखिए, RSS और हिंदू महासभा से ताल्लुक़ रखने वाले नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करी, तो हम तो नाथूराम गॉडसे को देश का पहला आतंकवादी मानते ही हैं और हम क्या मानते, सभी मानते हैं इस बात को। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है
कि वो आतंकवादी संगठन है, तो उस आतंकवादी संगठन को पाला पोसा किसने है? उस आतंकवादी संगठन पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई आपने? सरदार पटेल ने तो पाबंदी लगाई थी आरएसएस पर, लेकिन आपने हटा दी। और नेहरू जी ने उनको अपनी परेड में बुला लिया। इंदिरा गांधी ने आरएसएस के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें करी हैं, सबको मालूम है। और उसके बाद आप आरएसएस को कहते हैं वो आतंकवादी संगठन है। तो पहले तो उदित राज जी को अपने संगठन में जो लोग हैं कांग्रेस के अंदर, उनको कहना चाहिए कि आंदोलन तो करें ज़रा, कि वो राहुल गांधी जी तो कभी नहीं कहते कि वो आतंकवादी संगठन है। और हम जो लोगों में धारणा है, वो सीधी धारणा यही है कि आरएसएस को जो बनाया है, जो पाला पोसा है, वो कांग्रेस ने पाला पोसा है। तो आरएसएस अगर आतंकवादी संगठन है तो कांग्रेस तो उसकी माँ है, तो वो क्या हुई फिर वो भी बता दे। क्योंकि कांग्रेस की सबसे ज़्यादा हुकूमत रही है यहाँ पर इस देश के ऊपर। और आप देखेंगे कि कितने हज़ारों दंगे हुए हैं और लाखों मुसलमान और लाखों अल्पसंख्यक मारे गए हैं। कहीं पे हमारे हिंदू भाई भी मारे गए हैं, कश्मीरी पंडित भी मारे गए हैं। तो ये कौन लोग हैं? तो अब ये देखनी पड़ेगी बात सबको। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि आरएसएस जो है राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के लिए बड़ा काम किया है उन्होंने, तो आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन नहीं है। ये कह सकते हैं कि आरएसएस जो है वो हिंदूवादी या हिंदुत्ववादी संगठन है। क्योंकि आरएसएस जो है, जिस तरीके से आरएसएस ने राम मंदिर आंदोलन चलाया, तो अगर वो राष्ट्रवादी संगठन होता तो सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस गई हैं उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कितनी मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी, कितनी मस्जिदें खाली दिल्ली के अंदर ही सरकार ने कब्जा कर ली और लोगों ने कब्जा कर ली। तो आरएसएस अगर राष्ट्रवादी संगठन होता तो वो आंदोलन चलाता मस्जिदों को सरकार के कब्जे से मुक्त कराने के लिए, या जिन लोगों ने कब्जा कर रखा वहां से उनको मुक्त कराने के लिए। तो आरएसएस ने कभी मस्जिदों के लिए तो आंदोलन करा नहीं, कभी गिरजाघरों के लिए आंदोलन करा नहीं, कभी गुरुद्वारों के लिए आंदोलन करा नहीं। तो आरएसएस जो है राष्ट्रवादी कैसे हो गया? आरएसएस जो है वो हिंदुत्ववादी है, राष्ट्रवादी नहीं।